मुन्ना सिंह चौहान का एक विधायक है ना, उनका बयान आया ना, यहाँ शिव अरोड़ा भी तो विधायक है। बयान बड़ा कि काम बड़ा? भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बैठ के यहाँ कर रहा है ना। नमस्कार, मैं योगेश राणा। बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान के एक बयान पर उधम सिंह नगर में घमासान मच गया है। 3 सीटों पर बीजेपी में बेचैनी साफ साफ दिख रही है। बीजेपी के विधायक शिव अरोड़ा और अरविंद पांडे ने तो सफाई देने के लिए मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शिव अरोड़ा दस्तावेजों का एक बड़ा पुलिंदा लेकर आए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी मुन्ना सिंह चौहान के बयान का विरोध किया है। इसीलिए सवाल यह उठ गया है कि मुन्ना सिंह चौहान के बंगाली समाज के रिजर्वेशन को लेकर दिए गए बयान को आधार बनाकर कांग्रेस उधम सिंह नगर में क्या कोई बड़ा खेल कर सकती है? क्या कांग्रेस इसमें कामयाब हो पाएगी या फिर बस बात आई गई हो जाएगी 3 सीटों पर? हम यहां पर मुन्ना सिंह चौहान, कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेहड़ और बीजेपी के विधायक शिव अरोड़ा, बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे की बात सुनाएंगे और यह भी समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे उधम सिंह नगर जिले में 3 से 4 विधानसभा सीटों पर गणित बदलने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में मारामारी शुरू हो गई है। राजनीतिक तौर पर बंगाली वोटर एकजुट होकर पहले कांग्रेस को वोट करता रहा है, इसके बाद बीएसपी को वोट करता रहा है, लेकिन पिछले 2 चुनाव से उधम सिंह नगर में बंगाली वोटर एकजुट होकर बीजेपी को वोट करता है। लेकिन मुन्ना सिंह चौहान के एक बयान के बाद बड़ा घमासान मचा हुआ है गैरसैंण में इसी साल के विधानसभा सत्र में, और इसके बाद हाल ही में जो देहरादून में विशेष सत्र हुआ विधानसभा का, इसमें मुन्ना सिंह चौहान ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा उत्तराखंड कोई धर्मशाला नहीं है, जो मर्जी आ जाए यहां आ जाए और यहां पर अपने साथ अपनी जाति भी लेकर आ जाए और यहां पर आकर रिजर्वेशन की मांग करे और कहे कि मुझे फलाना जाति का सर्टिफिकेट दीजिए। वो पश्चिम बंगाल से होकर के यहाँ रहने आए, वो यहाँ रह रहे हैं, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ एक अभियान चला कि इनको अनुसूचित जाति घोषित किया जाए क्योंकि पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति है। द मैटर वेंट राइट अप टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब मैंने गैरसैंण की विधानसभा में आदरणीय अध्यक्ष जी आपके अनुकंपा से उस डिबेट में इंटरवीन करते हुए कहा था कि उत्तराखंड कोई धर्मशाला नहीं है कि जो मर्जी आ जाए और यहां पे अपने साथ अपनी जाति लेकर के आए, कहे कि मुझे फलाना जाति का सर्टिफिकेट दीजिए। उत्तराखंड में राज्य के गठन से पहले ही बंगाली समुदाय एससी रिजर्वेशन की मांग करता रहा है। यह केंद्र सरकार का विषय है। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही सरकारें और दोनों के ही जनप्रतिनिधि कोशिश करते रहे। 2008 में तो खंडूरी सरकार ने एक सर्वे कराया था। इस सर्वे के बाद केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा था। बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी बंगाली समाज को एससी का दर्जा देने का वादा किया हुआ है। देश के 7 राज्यों में बंगाली समाज की बहुत सी जातियों को एससी समाज का दर्जा भी प्राप्त है। लेकिन मुन्ना सिंह चौहान के बयान के बाद कांग्रेस को उधम सिंह नगर में 3 से 4 विधानसभा की सीटों पर एक अवसर दिख गया। आप गौर कीजिए, रुद्रपुर, सितारगंज और गदरपुर सीट पर बीजेपी के विधायक है और इन सीटों पर अगर देखें तो जीत और हार का जो निर्णय है वो बंगाली वोटर करता है। उधम सिंह नगर जिले में 9 विधानसभा की सीटें हैं, 5 सीटें पहले से ही कांग्रेस के पास है और ये जो 3 सीटें हैं ये बड़ी ही प्रमुख सीटें हैं। इन पर भी कांग्रेस एक समीकरण बैठाने की कोशिश कर रही है मुन्ना सिंह चौहान के बयान के बाद। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा से विधायक तिलकराज बेहड़ ने अभी विधानसभा के विशेष सत्र में बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की बात उठाई, जिस पर मुन्ना सिंह चौहान ने ऐतराज भी जताया। तिलकराज बेहड़ ने रुद्रपुर पहुंचकर इस पर एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। उन्होंने बहुत से दस्तावेज भी पत्रकारों को दिखाए। तिलकराज बेहड़ की कुछ बात सुनेंगे, लेकिन इससे पहले सवाल यह है कि बीजेपी जब बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की बात पहले से कर ही रही है, विधायक बात कर रहे हैं, सांसद बात कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि प्रस्ताव भेजा जा चुका है केंद्र को, तो फिर मुन्ना सिंह चौहान को इसमें ऐतराज क्यों है? वो बीजेपी के इतने पक्के वोट को क्यों नाराज करना चाहते हैं, यह सवाल उठ रहा है। इस पर बात करेंगे। आप पहले तिलकराज बेहड़ की बात सुनिए। जो बंगाली समाज है जो पूर्वी पाकिस्तान से यहाँ पे आया, हम लोग भी जैसे ही
विभाजन हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, हम लोग यहाँ पे आए। ऐसे ही पूर्वी पाकिस्तान से 1951 में बंगाली समाज के यहाँ पे लोग आए। कोई आज के आए वो नहीं है उत्तराखंड में, 51 में ये लोग आए और तभी से इनकी मांग अनुसूचित जाति की सन 52 से लगातार दर्जे की बात उठ रही है। और देश के 7 राज्यों में इनको दर्जा प्राप्त है। सात राज्यों में इनको दर्जा भी प्राप्त है देश के, जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मणिपुर और उत्तराखंड के अंदर भी 2-2 बार विधानसभा के अंदर संकल्प पारित हुआ है। विधानसभाओं में 2001 में, 2003 में 2-2 बार इसी राज्य गठन के बाद विधानसभा के अंदर अलग अलग सरकारों ने इसका प्रस्ताव भी पारित किया है, इनको मिले। इनका पत्राचार पूरा हुआ है राज्य सरकार के माध्यम से। हमारे जब केसी बाबा पार्लियामेंट मेंबर थे, एक ही पार्लियामेंट मेंबर ऐसा हुआ है इसे राज्य बनने के बाद जिसने बंगाली समाज के लोगों को, नमोशूद्र जाति के लोगों को एससी का दर्जा दिया जाए, जिसने ये बात पार्लियामेंट से लेकर लड़ाई लड़ी, पत्राचार किया, भारत सरकार में पत्राचार किया, लोकसभा में उठाया और उसका ये हुआ परिणाम कि जिलाधिकारी राज्य सरकार को निर्देश आए भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा 2005 में 19 अक्टूबर को राधा रतोड़ी जो सचिव थी, उन्होंने उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी को एक पत्र भेजा कि कहा कि इसका इथनोग्राफिक सर्वे कराया जाए पंतनगर यूनिवर्सिटी के माध्यम से। वो सर्वे कराया गया और सर्वे की रिपोर्ट 19 अगस्त 2008 को मनीषा पवार जो उस समय सचिव थी इसकी, उनके द्वारा भारत सरकार को, मंत्रालय को, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को भेज दी गई। तब से लगातार देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय चुनावी रैली को हल्द्वानी के अंदर संबोधित करने आए थे पार्टी की, बीजेपी की। उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा था कि हम सरकार आएगी भारतीय जनता पार्टी की तो हम उसको, इन लोगों को, नमोशूद्र जाति के लोगों को, बंगाली भाइयों को एससी का दर्जा देंगे। ये जो बात बाहर उठ रही है उत्तराखंड के अंदर कि अब एससी का दर्जा नहीं मिलेगा, पिछड़ी जाति के लोगों को दर्जा नहीं मिलेगा, यहां कोई खैरात बट रही है। मैं कहना चाहता हूं भाजपा के नेताओं को, कोई खैरात नहीं मांग रहा है आपसे। ये प्रोसेस राज्य बनने से पहले से चला आ रहा है और 8 राज्यों को मिल चुका और इस राज्य ने भी बिना पढ़े लिखे इस बात को कहना खैरात बन रही है। मैं भी आपको इसकी उपलब्ध कराऊंगा। लगातार राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न जो भी सरकारें नहीं है उत्तराखंड के अंदर, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, सबकी सरकारों के समय सारी रिपोर्टें शासन को, भारत सरकार को जा चुकी है। एक बार नहीं, आखिरी रिपोर्ट भी गई है 12 फरवरी 2024 को। उत्तराखंड शासन ने संपूर्ण रिपोर्ट भारत सरकार को दोबारा भी प्रेषित की है, लगातार जा रही है। पर भारत सरकार उस समय, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के एमपी, एमएलए या भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे बंगाली समाज के नेता हैं, वो बराबर कहते थे कि नहीं, हमारी केंद्र में सरकार आएगी, कांग्रेस नहीं कर पाई, जबकि केसी बाबा ने जो किया कुछ कर नहीं सकता। आज के एमपी बचते हैं, कोश्यारी जी एमपी रहे, उन्होंने कभी इस पर नहीं बोला। उसके बाद अजय भट्ट एमपी हैं लगातार, इन्होंने बंगाली समाज की कभी कोई बात नहीं उठाई। मैं इसका आरोप लगा रहा हूं। अगर चाहते तो इनको नमोशूद्र जाति का दर्जा केंद्र सरकार से मिल जाता। कोई राज्य सरकार ने नहीं देना है, केंद्र सरकार ने देना है, पर पैरवी कोई नहीं करता। और 11 साल हो गए, अभी तक इनको केंद्र सरकार दर्जा नहीं दिया, धोखा दे रही है और उल्टा कह रहे हैं कि साहब यहां जो है वो खैरात नहीं बट रही। ये राज्य सबका राज्य है। कांग्रेस के विधायक जो बातें कह रहे हैं, बीजेपी के विधायक उन सारी बातों को आधा सच करार दे रहे हैं। शिव अरोड़ा का कहना है कि तिलकराज बेहड़ ने आधी जानकारी दी है, अधूरा सच पेश किया है।
इतना ही नहीं, बीजेपी के विधायक शिव अरोड़ा ने मुन्ना सिंह चौहान के बयान पर भी सीधी टिप्पणी की है। बीजेपी मुन्ना सिंह चौहान के बयान पर बात करने से बचती रहती है, लेकिन शिव अरोड़ा से जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने बहुत ही साफ साफ कह दिया कि मुन्ना सिंह चौहान की बात बीजेपी की तो बात नहीं है। ये तथ्य है, खाली जवानी जमा खर्च नहीं, जवाब देने पड़ेंगे। ये तथ्य है 2009 का, 18 नवंबर 2009 में भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सरकार थी, आदरणीय भुवनचंद खंडूरी जी की सरकार थी, और यहां के कार्यकर्ताओं के कहने पर, बंगाली समाज के नेताओं के कहने पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, भारतीय जनता पार्टी जनप्रतिनिधियों के कहने पर उस समय में तत्कालीन खंडूरी सरकार ने पंतनगर विश्वविद्यालय के माध्यम से सर्वे कराया था, और उस सर्वे को कहते हैं हम एथनोग्राफी स्टडी रिपोर्ट। ये पंतनगर में हुई थी। ये कब हुई थी? इसको कोट किया है माननीय तिलकराज बहर्जी ने, लेकिन आधा सच। ये कब हुआ? ये 2008 में जब भारतीय जनता पार्टी की खंडूरी जी की सरकार थी तब हुआ, और उस सरकार में 2009 में उसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर उस समय की माननीय मुख्यमंत्री खंडूरी जी के निर्देश पर मनीषा परिवार सचिव एवं आयुक्त उत्तराखंड शासन के द्वारा केंद्र सरकार, भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नमो शूद्र को अनुसूचित जाति दर्जा देने का प्रस्ताव बाकायदा यहां से भेजा गया। यह प्रस्ताव है, कांग्रेस की सरकार का प्रस्ताव दिखाए ना वो मुझे, जब वो स्वयं विधायक रहे उनके द्वारा कोई प्रस्ताव दिया गया दिखाए ना मुझे। 20 वर्ष तक नेतृत्व किया उन्होंने, यहां से रुद्रपुर से मंत्री रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की खंडूरी सरकार के द्वारा बंगाली समाज को, जो हमारी एथनोग्राफी जो स्टडी रिपोर्ट थी उसके आधार पर बंगाली समाज को अनुसूचित जाति दर्जा देने का प्रस्ताव भेजा गया। लेकिन सत्य यहीं पर नहीं खत्म होता, एक सत्य और भी है। जब भुवनचंद खंडूरी जी की यहां पे सरकार थी, केंद्र में सरकार किसकी थी? केंद्र में सरकार कांग्रेस की सरकार थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और आप उस समय यहां से विधायक थे। आपको इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जो प्रदेश सरकार ने भेज दी थी, उस केंद्र सरकार से करा के लानी चाहिए थी। सांसद भी आपके थे, आपके सांसद भी अक्षम रहे और आप भी अक्षम रहे। प्रदेश सरकार ने अपनी जिम्मेवारी पूरी करते हुए केंद्र सरकार को जब अनुसूचित जाति का दर्जा देने की बंगाली समाज को रिपोर्ट भेजी, आपने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। आपके कांग्रेस के सांसद ने भी दायित्व का निर्वहन नहीं किया। उस समय आप लड़के करा के लाते ना। ये अगर सर्वे रिपोर्ट भेजी गई, सर्वे रिपोर्ट का इसमें रिकमेंडेशन है, आखिरी में बाकायदा एक रिकमेंडेशन की गई, और इसका जो पहला पैरा है, बंगाली मूल के उक्त विस्थापित जातियों के संबंध में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किए गए नवसर्जित सर्वेक्षण के स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। उक्त जातियों का समाज की मुख्य धारा में सामाजिक स्तर अत्यंत निम्न है तथा उनके साथ अभी भी अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता है। इस समुदाय के 96% लोगों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार और निम्न स्तर के व्यवहार को स्वीकार किया गया। ये किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अनुसूचित जाति दर्जा देने के गंभीरता के साथ प्रयास किए भारतीय जनता पार्टी की खंडूरी सरकार ने किए। इसके बाद हम सबको पता है, जब 91 में यहां से सांसद बलराज पासी जी बने थे, संसद में अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग अगर किसी ने उठाई थी तो उस समय के तत्कालीन सांसद बलराज पासी जी ने उठाई थी। संसद में उठाई थी उन्होंने कि बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए। जब यहां से सांसद, हमारे वर्तमान सांसद जो हैं इस समय अजय भट्ट जी, इससे पहले का जो उनका कार्यकाल था, उस कार्यकाल में लोकसभा के अंदर आदरणीय अजय भट्ट जी ने बंगाली समाज को अनुसूचित जाति के दर्जे देने की मांग उठाई। यह गंभीरता है भारतीय जनता पार्टी की। अगर हम बात कर रहे हैं मुन्ना सिंह चौहान जी की, पहली बात तो जो आपने कहा, मैं गैरसैंण में भी वहां नहीं था, सत्य है, ना गैरसैंण में था ना इस सत्र में था, मैं विधानसभा में नहीं था। अगर मैं होता तो शायद बोलता, दोनों सत्र में नहीं था मैं। इस बार मैं बिहार चुनाव में था, उस दिन भी जिस दिन गैरसैंण में विषय आया, सब जानते हैं, ऑन रिकॉर्ड है, उनके लाइव है, बगल में कहीं नहीं। उस समय मैं उपस्थित नहीं हुआ था, हमें जानकारी नहीं थी। पहली बात तो हम उपस्थित नहीं थे, तथ्य क्लियर कर लें कि मैं नहीं था वहां पर। इस बार तो सत्र में ही नहीं था मैं बिहार चुनाव में नहीं, मैं दूसरे की बात। दूसरी चीज, मुन्ना सिंह चौहान का एक विधायक है ना, उनका बयान आया ना,
यहाँ शिव अरोड़ा भी तो विधायक है, बयान नहीं दे रहा, काम कर रहा है ना। क्या अंतर है? और बयान के बाद सरकार काम कर रही है ना। बयान बड़ा कि काम बड़ा? एक बयान है, एक विधायक का बयान, उनका अपना निजी बयान हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक बैठ के यहां कर रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा, उनका निजी बयान हो सकता है। शिव अरोड़ा बहुत सारे दस्तावेजों के साथ बहुत सारी बात कह रहे हैं, बहुत सारे तथ्य पेश कर रहे हैं, लेकिन शिव अरोड़ा बेचैन भी दिख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के एक बड़े विधायक ने कांग्रेस के हाथ में एक मुद्दा तो थमा ही दिया है। शिव अरोड़ा कह रहे हैं कि बेहड़ ने आधा सच पेश किया है। वो 20 साल रुद्रपुर के विधायक रहे, लेकिन उन्होंने कभी बंगाली समाज के हित की कोई बात नहीं की, रिजर्वेशन के लिए कोई ठोस पहल नहीं की। अपनी सरकारों और पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा के नाम का जिक्र किया उन्होंने, लेकिन पूर्व सांसद बलराज पासी और मौजूदा सांसद अजय भट्ट की कोशिशों का भी जिक्र उनको करना चाहिए था। बीजेपी की सरकारों के दौरान हुई कोशिशों का जिक्र भी करना चाहिए था। गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने भी इस विषय को लेकर मीडिया से बात की है, और उन्होंने भी करीब करीब वही बातें कही है जो शिव अरोड़ा कह रहे हैं। लेकिन अरविंद पांडे ने इन सब बातों के अलावा एक और बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब उत्तराखंड का गठन हुआ, जो उस वक्त उत्तराखंड में रह रहा था वो उत्तराखंड का निवासी है। अरविंद पांडे बीजेपी के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का हवाला देकर ये बात कह रहे हैं। बीजेपी विधायक विनोद चमोली और मुन्ना सिंह चौहान को अपने ही दल के विधायक अरविंद पांडे का यह बयान सुनना तो चाहिए। 1991 में बलराज पासी इस नैनीताल के सांसद बने और उन्होंने लोकसभा के अंदर यह आवाज उठाई कि बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए। जब लोकसभा से ऐसी आवाजें उठी तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, हम किसकी बात मानेंगे भाई? हम किसी भी चलते फिरते व्यक्ति की बात नहीं मानेंगे। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों को आत्मसात करते हैं और उनके साथ चलने वाले लोग हैं हम लोग। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने घोषणा की है कि जो बंगाली समाज की ये प्रमुख जातियां हैं, नमोशूद्र है, पौंडरुक है, माझी हैं और भी विभिन्न कई जातियां हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति का दर्जा देगी। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा है। हम उस घोषणा के साथ आज भी हम खड़े हैं। तीसरी बात, हमारे इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो बात कही है कि जिस दिन उत्तराखंड का निर्माण हुआ है उस दिन तक जो व्यक्ति यहां रहा है वह इस उत्तराखंड का निवासी है, चाहे वो किसी जाति संप्रदाय का है। अब सवाल यह है कि गदरपुर से विधायक अरविंद पांडे, सितारगंज से विधायक सौरभ बहुगुणा और रुद्रपुर से विधायक शिव अरोड़ा को बंगाली वोटर के खिसक जाने का क्या डर सता रहा है? मुन्ना सिंह चौहान के बयान के बाद, या फिर कांग्रेस को कोई उम्मीद दिख गई है? वैसे गदरपुर और सितारगंज विधानसभा सीट पर तो बीजेपी में ही बहुत से समीकरण पनप रहे। मौजूदा विधायक इन समीकरणों से भी चिंतित है। इन समीकरणों पर फिर बात कर लेंगे किसी दिन। फिलहाल तो बीजेपी और कांग्रेस में बंगाली वोटर को लेकर एक जोर आजमाइश शुरू हो गई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी में ही अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान आते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए सवाल यह है कि उधम सिंह नगर में जो बंगाली वोटर है उसको साधने के लिए कांग्रेस और बीजेपी आने वाले समय में किस तरह की बातें करेंगी, किस तरह के तथ्य पेश करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। और 2027 में बंगाली वोटर किस तरफ जाएगा, यह भी एक समझने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश।